भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ देखने के लिए, मेला देखने के लिए आमंत्रण भेजा। आमंत्रण लेकर के श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे और आमंत्रण में विशेष रूप से कह दिया, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, कि कृष्ण बलराम को उपहार देने के लिए महाराज कंस बुला रहे हैं। अक्रूर जी महाराज लेने के लिए आए। प्रसंग तो बहुत करुण है और बहुत विरह का भी है, हम ज्यादा उसके प्रकाश में नहीं जाएंगे। आज कथा का विश्राम है, इतने भावुक होकर के कथा का विश्राम नहीं करना है। आप लोग भावुक हों उसमें आपकी तो आनंद की बात है, पर हम ज्यादातर भावुक प्रसंग इसलिए नहीं कहते, फिर आगे की कथा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। एक जगह ये प्रसंग कहा था तो यही प्रसंग चला फिर कथा आगे हुई ही नहीं, वहीं कथा विश्राम करनी पड़ी। इसलिए हम केवल सूक्ष्म में ये प्रसंग कह देते हैं। अक्रूर जी महाराज आए, यशोदा मैया बोली मेरो लाला तो नहीं जाएगो, और वह राक्षस कंस ने तो इतने राक्षस भेजे हमारे काज, अब उपहार देवे को बुला रहा है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कन्हैया अगर आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। ठाकुर जी बोले, मैया तू तो चाहवे ही ना है कि तेरे लाला को कोई और उपहार देवे, कोई तेरे लाला को बहुत यश गावे, नाम करे, प्रतिष्ठा करे। तू तो मोया घर में ही बूढ़ो कर लेगी, नंद भवन ते कभी बाहर ना जान देगी। अरे दुनिया के बालकन को उपहार लेवे के काजे और जाने कैसे कैसे कार्यक्रमन में बुलाए हो जाए, तेरे बालकन को बुला रहे हो तो तू मना कर रही है। मैया के चित्त में ये बात चुभ गई कि कन्हैया को कहीं ऐसा तो ना लग रहा कि मैं यहां से प्रेम ना करूं। मैया बोली, अच्छा ठाकुर जी का मन नहीं है, भारी मन से बोल रहे हैं। मैया से जिद कर रहे हैं मैं मथुरा जाऊंगा। मैया बोली, लाला तेरे बगैर मुंह को एक क्षण भी चैन ना पड़े। तू जावे गैया चरावे और लौटवे में नेक विलंब है जाए तो मेरी ऐसी हालत है जाए। लाला तू 2 दिना के काजे मथुरा जाएगो, मैं कैसे रहूंगी। मैया मैं परसों आ जाऊंगा ना, मुझको जान दे। अंत में यशोदा मैया मान गई, ठीक है लाला लेकिन आए जाइयो परसों। बोले हाँ आ जाऊंगा। दाऊ दादा नंद बाबा तैयार भये, हम लाला के संग जाएंगे। रात भर ठाकुर जी सोए नहीं। प्रातः काल होते ही रथ में विराजमान हुए। सब ब्रजवासी यहां बीच में भैया हल्ला नहीं करो, प्रेम से कथा सुन लो सब लोग। इधर देखो, कथा सुनो। वैसे इतना गंभीर प्रसंग है और ऐसे सब लोग करेंगे तो फिर हम और जल्दी जल्दी निकलेंगे इस प्रसंग से। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को प्रणाम किया। पता नहीं क्यों आज ब्रजवासियों के चित्त में ऐसी भावना हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कन्हैया लौट के नहीं आवे। ब्रजवासी समझा के भेज रहे हैं, बोले लाला मथुरा की गोपी, मथुरा के गोप ग्वाल तो को अगर माखन देवे को प्रयास करें, उनके प्रति रिझियो मत, तो उससे ज्यादा प्रेम से बात करें, उनके प्रति आनंदित होइयो मत। लाला हमें मत भूल जाइयो, हम तेरे हैं, तो को लौट के आनो। तो सब ठाकुर जी बोले ऐसे काहे को समझा रहे हो। अरे भैया मैं कहीं लंबो ना जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। सब ब्रजवासी चिंतन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे मथुरा वासियों तुम ज्यादा स्वागत मत करियो, ज्यादा सत्कार मत करियो, ज्यादा रिझा मत लियो ठाकुर जी को। कहीं ऐसा नहीं हो आपके प्रेम सत्कार में लाला रीझ के वहीं को है जाए, लौट के नहीं आवे। बंधुओं प्रेम में एक ये सूक्ष्म ईर्ष्या होती है, इसको ईर्ष्या नहीं माना जाता। एक भय होता है अपने प्रेमी को खो देने का, और वही भय ब्रजवासियों को हो रहा है।
कहीं हमसे अधिक प्रेम वहां प्राप्त ना हो जाए। सब ब्रजवासियों को मिलकर के ठाकुर जी रथ में बैठे। पता नहीं अक्रूर जी के मन में क्या बात आई और श्री अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया के पास गए और मैया से बोले, मैया भीतर चलो, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। और अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया को भीतर ले गए। बाहर सब ब्रजवासी ठाकुर जी से मिल रहे हैं और अक्रूर जी ने कक्ष बंद करके मैया से कहा, मैया जीवन भर आप अंधेरे में रहो, एक असत्य में रहो, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सत्य बता करके जाऊं। मुझे देवकी मैया ने कहा है आपको सत्य बताने के लिए। कैसा सत्य? कि कन्हैया अब वापस नहीं आएंगे, वो मथुरा ही रहेंगे। अरे तू ऐसी बात काहे को करे? अरे तू अपनो काम करवे आयो, लाला ले जावे आयो, लेके जा और तुरंत लेके आ जाइयो, ये कैसी बात करे? अक्रूर जी बोले, मैया आपको क्रोध आएगा लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने सुना था 11 वर्ष पहले देवकी के एक लाला हुआ था। लाला ना भयो वाके तो लाली भई, और लाली भी कंस ने मारी तो वो अष्टभुजी देवी बन करके प्रकट हो गई, ये हमने सुनी हती। बोले मैया 8वां गर्भ कंस का काल है, ये पूरे व्रज को पता है देवकी का। वो 8वां गर्भ कृष्ण ही है। 11 वर्ष पहले कंस से रक्षा हेतु वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के आपके पास आए, आपके बगल में लाला को सुवाई दियो, और वो लाली जिसकी प्रसिद्धि हुई वो लाली आपकी थी, और आपकी लाली ले जाकर के कंस को दी। मैया कृष्ण आपके लाला नहीं है, कृष्ण तो देवकी के लाला है। 11 वर्ष 56 दिनों से उनकी आंखों की रोशनी चली गई अपने पुत्र को देखे बगैर। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि सत्य बता के आना यशोदा को। मैया अब लाला अपनी वास्तविक मैया के पास जा रहे हैं और वहीं रहेंगे, इसलिए आप विरह मत करना। यशोदा मैया का तो खून ठंडा पड़ गया पूरे शरीर का। अक्रूर जी महाराज बाहर पधारे, मैया बिल्कुल स्तब्ध बैठी है, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा इन शब्दों पर। अक्रूर जी महाराज तुरंत रथ पर बैठे, रथ लेकर के आगे ले जाने लगे। सब ब्रजवासियों का रोना जब तीव्र हो गया, यशोदा मैया के कान में आवाज गई, बोले लाला मथुरा जा रहा है और अब कभी नहीं आवेगो, एक बार मिल तो लऊं। सब ब्रजवासी पीछे पीछे ठाकुर जी के दौड़ रहे हैं, ठाकुर जी का रथ आगे चल रहा है। इतने में ही जोर की आवाज आई, लाला, अरे कन्हैया नेक रुक जा, अरे लाला नेक रुक जा। स्वर था यशोदा मैया का। ठाकुर जी ने जैसे ही सुना, चलते रथ से कूद पड़े, दौड़ करके गए, मैया को अपने हृदय से लगा लिया। मैया तू काहे को दौड़ रही है? तू हार जाएगी, थक जाएगी। अरे गोपियों मैया को संभालो, मैं आ जाऊंगा ना परसों। यशोदा मैया कह रही, हाँ लाला मुंह पतो है तू आ जाएगो, एक बार तेरे सर्वांगीण अंग को स्पर्श कर लूं, माथे को स्पर्श करें, नाक को स्पर्श, आंखन को स्पर्श, कान को स्पर्श, गाल, प्रत्येक अंग को मानो स्पर्श करके उस स्पर्श को अपने भीतर धारण कर रही है यशोदा मैया। अब ये स्पर्श मिलेगा नहीं। और सर्वांगीण अंग को स्पर्श करते हुए जैसे यशोदा मैया ने चरण स्पर्श किए, ठाकुर जी बोले, मैया तू कहा कर रही है? अरे जल्दी उठ। यशोदा मैया रोने लगी, अंक में भर लियो लाला, और बोली, लाला मुंह को आज पतो चल गई, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है, और देवकी के पास तू आज वर्षन बाद जा रहा है। लाला मैं तो सो केवल एक प्रार्थना करूं, तू बिल्कुल ग्लानि मत करियो अपने मन में, तू चलो जा देवकी के पास, बस मेरी एक बात मान जा, जीवन भर मेरे पास मत आइयो, पर जब पतो चल जाए कि बूढ़ी यशोदा के प्राण निकल रहे हैं, वास्तव में मेरे सामने आए जाइयो लाला, तेरी रूप माधुरी को देख करके अपने प्राण त्याग दूंगे मैं।
मेरो लाला मेरे सामने होएगो, तेरी गोद में अपना सर रखूंगी, सर्वांगीण वृंदावन की बाल लीला को स्मरण करूंगी, कैसे चलनो सिखायो, कैसे बोलनो सिखायो, कैसे नृत्य करनो सिखायो, सब स्मरण करके प्राण त्याग दूंगी। बस लाला इच्छा एक है, तू सामने हो तब प्राण निखरे। मेरा और तो कोई नहीं है लाला, बस तू ही है। यशोदा मैया की बात सुनकर के ठाकुर जी भावुक हो गए। मन में सोचने लगे, अक्रूर तुमने क्यों बताया मैया को? मैं कोई योजना बनाता, कोई लीला ऐसी करता, कुछ तो ऐसा बनाता। यशोदा मैया पुनः मूर्छित हो गई और जैसे ही मैया को मूर्छा हुई, ठाकुर जी ने चरण स्पर्श किए, मैया की चरण रज को अपनी जेब में भर लिया और पूरे व्रज को प्रणाम करके ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो गए और आरूढ़ होकर के मथुरा प्रस्थान कर गए। झूठी प्रीत करी मनमोहन, या कपटी के साथ, या कपटी के साथ, जोहत रह गई बात। ओ कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। ब्रजवासी रथ की ओर देख रहे हैं, ठाकुर जी चले जा रहे हैं, रथ से उड़ने वाली धूल दिख रही है, ध्वजा दिख रही है, रथ दिख रहा है और सब ब्रजवासियों को मन में बार बार यही भावना आ रही है, अभी देखियो लाला को मन नहीं लगेगो, अभी कूद के वापस आ जाएगो, अभी आवे वारो होगो, बस आ ही रहे होगो। और ऐसा सोचते 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 शाम हो गई, नहीं आए ठाकुर जी। ब्रजवासी खड़े रहे। जब रात्रि काल होने लगी तब सब यशोदा मैया आदि कहने लगी, चलो लाला परसों की कह के गए हो, परसों आ जाएगा, अभी सब चलो। आज ब्रजवासियों ने भोजन नहीं बनाया, भूखे प्यासे ब्रजवासी सब केवल ठाकुर जी की स्मृति में बैठे। भगवान मथुरा पहुंचे, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, एक माली ने माला बना करके पहनाई, उसका उद्धार किया, एक दर्जी ने सुंदर वस्त्र बना करके पहनाए, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं कि मल्लानाम अशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनु सताम क्षितिभुजाम, शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, तत्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। पहली बार मथुरा नगरी में प्रवेश करने श्री कृष्ण। छोटी छोटी कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी छोटे छोटे कुमार बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बूढ़े लोगों को ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। विवाहिता कन्याओं को ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े मल्लों को ठाकुर जी एक पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऋषियों को साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। योगियों को परब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही रणभूमि में प्रवेश किया, 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी साक्षात अपने काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मेरी मृत्यु मेरे सामने आ गई है।
भगवान ने रणभूमि में प्रवेश किया, प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों को एक एक मुष्टिक प्रहार में नष्ट कर दिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी इतने विशाल विशाल मल्लों को अपनी दोनों भुजा से उठाते हैं और उठा करके जैसे ही पृथ्वी पर पटकते हैं पूरा धर जमीन में प्रवेश कर जाता है, केवल सर बाहर रह जाता है। समस्त मल्लों को इस प्रकार से भगवान ने मार पीट करके सबको नष्ट कर दिया। एकमात्र कंस बचा है। सब मथुरा के लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं अब क्या होगा। भगवान ने तुरंत दाऊ दादा को प्रणाम किया, बोले दाऊ दादा आशीष प्रदान करो। कंस खड़ो है सामने, यानी हमारी मैया के केश पकड़े, हमारे 6 भैया मार दिए, कितने संतन को कितने ऋषियन को यानी उत्पीड़ना करी। दाऊ दादा ने दोनों भुजा से लाला को आशीर्वाद दियो। एक छलांग मार करके ठाकुर जी तुरंत 50 सीढ़ी ऊपर पहुंच गए। कंस को एक हस्त प्रहार किया, उसका मुकुट दूर जाकर के गिरा, सिर के केश पकड़े, दूसरे हाथ से चरण पकड़ लिए। कंस चिल्लाने लगा महामंत्री सेनापति कहां है सब लोग। भगवान बोले हल्ला मत करो कंस, मैं बहुत क्रोध में हूं, मेरे मुख की ओर देखो, ऐसी मृत्यु विश्व में किसी को नहीं मिलती जैसी तुमको मिल रही है। भगवान के मुख की ओर कंस देखने लगा। देखते ही देखते भगवान के नेत्रों की पुतली में कंस को अपना रूप दिखा और अपने उस रूप की पुतली में जब झांक करके देखा तो कृष्ण नहीं, साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण सामने खड़े हैं, साक्षात परब्रह्म उसके सामने आए हैं। देखते ही कंस ने प्रणाम किया, मेरे मुक्ति के लिए, मेरे उद्धार के लिए स्वयं ठाकुर जी पधारे। भगवान ने तुरंत कंस को उठा करके नीचे पटका। जैसे ही 50 सीढ़ी ऊपर से जिस वेग से ठाकुर जी ने फेंका है, नीचे गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। भगवान ने ऊपर से कूद करके अपने घुटने से कंस की छाती पर प्रहार किया। ब्रजवासी देख करके आश्चर्यचकित रह गए, सबके मुख खुले रह गए, नेत्र खुले रह गए। कंस का वध हो गया। सब आश्चर्य में शांत खड़े हैं कि पता नहीं कंस मरा है कि नहीं। भगवान ने जब चारों ओर देखा, सब ब्रजवासी अभी भी इनको संशय है कि कंस मरा नहीं। भगवान ने उसका एक हाथ पकड़ा और पकड़ करके पूरी रणभूमि में उसके शव को घुमाया। सब ब्रजवासियों को जब विश्वास हो गया कि कंस मर गया है, दौड़ करके ठाकुर जी को अपने कंधे पर उठा लिया। बोल बाल कृष्ण लाल की, कंस मर्दन गोपाल की, ब्रज के नंद कुमार की जय जय श्री राधे। सब ब्रजवासी लाला को कंधा पे उठा करके नृत्य करने लगे। कंस का वध भगवान ने किया। ठाकुर जी तुरंत उतरे और सबसे पहले कारागृह में गए। यश देवकी मैया को पता चली लाला आ गए। 11 वर्ष पहले इतने से ठाकुर जी देखे थे और आज 11 वर्ष 56 दिन बाद जैसे ही ठाकुर जी पधारे, 11 वर्ष के हो गए हैं, घुंघराले केश हैं। बंधुओं, भगवान का मुंडन नहीं हुआ अभी तक। केश कितने बड़े हैं ठाकुर जी के, बोले सिर से लेकर के चरणों से नीचे तक केश हैं ठाकुर जी के। श्रीनाथ जी की ये इधर जो चमक रही है ये क्या है? ये ठाकुर जी की बेणी है, ठाकुर जी के केश हैं, इतने बड़े केश हैं ठाकुर जी के। श्राद्ध पक्ष जब प्रारंभ होता है उस समय अगर आप श्रीनाथ जी दर्शन करने जाओगे तो आपको केश का दर्शन नहीं होगा, बेणी का दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी उस समय दान मांगते हैं। दान एकादशी आती है तो गोपियों का दान मांगते हैं और दान नहीं देती तो फिर छीन के भागते हैं। तो ठाकुर जी जब भागते हैं तो केश चोटी इतनी लंबी है ठाकुर जी की, गोपी भैया पकड़ ले। तो इसलिए ठाकुर जी के दान एकादशी के आसपास जब दर्शन करोगे श्रीनाथ जी में, ठाकुर जी के केश के दर्शन नहीं होते। क्यों? बोले यशोदा मैया थे कह के लाल जी अपनी बेणी गुथवा करके और ले करके अपनी कमर में लपेट लें कि कहीं ये निकर नहीं जाए तो गोपी पकड़ लेंगी याकू। इतने बड़े केश हैं ठाकुर जी के, लंबे केश। उन केशों को ठाकुर जी ऐसे बांध करके सिर पर यहाँ खूब सुंदर ऐसे जूड़ा सा बना लेते हैं
उस पर सुंदर सुंदर मोती, सुंदर सुंदर वनमाल, ऐसी कभी यहाँ की तरफ, कभी यहाँ की तरफ, कभी पीछे की तरफ, ऐसे ठाकुर जी केश बना करके और फिर मोर पिछ लगा के घूमते हैं। मुकुट नहीं पहने ठाकुर जी, पाग पहने। यशोदा मैया, देवकी मैया ने जैसे ही पहली बार देखा, आहा नील कांति, कमल जैसे नेत्र, इतने सुंदर ठाकुर जी, ऐसे घुंघराले केश, देख करके देवकी मैया का हृदय भर आया। दौड़ करके हृदय से लगा दियो और बोले लाला अब मुझे छोड़ के नहीं जाएगा ना? ना मैया अब मैं तेरे पास आएगा, अब नहीं जाऊंगा। मन ही मन यशोदा जी को बहुत याद कर रहे हैं ठाकुर जी, पर अब नियम निभाना है, मैया के पास रहना है। भगवान ने ऊपर आकर के अक्रूर जी महाराज को राज्य पदवी पर बिठाया, अपने नाना जी को, कंस के पिताजी को। अक्रूर जी को मथुरा का राजा बनाया और स्वयं जिज्ञासा प्रकट की कि अब हम बहुत बड़े हो गए हैं, अभी तक गुरुकुल नहीं गए पढ़ने के लिए, आप कृपा करके हमें एक श्रेष्ठ गुरु के पास पढ़ने का अनुमति प्रदान करो। तब वसुदेव जी महाराज ने ठाकुर जी को अवंतिका, उज्जैन भेजा सांदीपनी उपाध्याय जी से पढ़ने के लिए। तब ठाकुर जी प्रथम बार गुरुकुल पढ़ाए। 11 वर्ष 56 दिन बाद ठाकुर जी गुरुकुल गए पढ़ने के लिए। ठाकुर जी सांदीपनी विद्यालय में पढ़ने आए, वहां ठाकुर जी का मुंडन हुआ। ठाकुर जी की चौड़ी चोटी रखी गई, शिखा धारण की ठाकुर जी ने। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के सखा प्राप्त हुए। उनके साथ ठाकुर जी की खूब बढ़िया मित्रता हो गई, सखत्व हो गया। लौट करके ठाकुर जी वापस मथुरा पधारे। वृंदावन की बहुत याद आती है, इतना ठाकुर जी को स्मरण होता है। आज भगवान ने उद्धव को भेजा, जाओ वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों को समझा दो, वो याद करना बंद कर देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उद्धव जी ने जाकर के वृंदावन वासियों को समझाया, शाम तक की कह के गए, 6 महीना में लौट के आए। 6 महीना बाद ठाकुर जी ने उद्धव को वहीं व्रज का दर्शन करा दिया। उद्धव जी महाराज बोले, मुझे क्यों भेजा था आपने वृंदावन? ठाकुर जी बोले, क्योंकि अब मुझे व्रज भी छोड़ना पड़ेगा। पहले तो वृंदावन छोड़ा, अब व्रज छोड़ना पड़ेगा, मथुरा से जाना पड़ेगा, तो किसी रूप में व्रज मेरे साथ चले, इसलिए मैंने तुमको वृंदावन भेजा। अब तुम व्रज बन गए हो, तुम्हारे रोम रोम में वृंदावन की महक है, तुम्हारी बातों में वृंदावन के शब्द हैं। अब द्वारिका लीला में मुझे जब भी वृंदावन का स्मरण होगा मैं तेरे से बात कर लूंगा, क्योंकि तेरे अंदर वृंदावन है, तेरे अंदर व्रज है। इसलिए उद्धव मैंने तुझे वृंदावन भेजा ताकि गोपी और श्री राधा रानी तेरे व्रज का निर्माण कर दें। काल नेमी ने आक्रमण कर दिया। यहां पर कंस के ससुर ने 16 बार मथुरा पर आक्रमण किया, 16 बार भगवान ने हरा दिया। 17वीं बार जब आक्रमण किया तो भगवान विश्वकर्मा को आज्ञा किए, नई नगरी बनाओ। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आए हैं कि हम हारें, और अगर हम नहीं हारे तो ये ब्राह्मणों को मरवा देंगे। उनकी रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए तो हम आए हैं। विश्वकर्मा से नई नगरी बनवाई जिसका नाम हुआ द्वारिका। और जैसे ही आक्रमण हुआ मथुरा के ऊपर, भगवान ने दाऊ दादा का हाथ पकड़ा और युद्ध करते करते ठाकुर जी ने समय पाया, मौका पाते ही ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। बोले रण छोड़ राय भगवान की। रण छोड़ करके ठाकुर जी द्वारिका भागे। आज भी गुजरात में श्री रण छोड़ राय भगवान का सुंदर दर्शन होता है। ये तो रामदास बोढ़ाना करके एक भक्त हुए, उनके साथ रणछोड़ राय यहां पधारे। मूल रणछोड़ राय तो द्वारिकाधीश जी हैं, और ये वही द्वारिकाधीश जी द्वारिका से आए हैं जो रणछोड़ में विराजमान। मधुर कथा है, बहुत विस्तृत है, सुनाई है हमने, आप सुन लेना उसको। भगवान द्वारिका में विराजमान हो गए। रेवत राजा की पौत्री, पुत्र की बेटी रेवती, उसके साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। ठाकुर जी के विवाह की बारी आई। कहां करें विवाह, कैसे करें विवाह? तब नारद जी को यह काम सौंपा देवकी मैया ने। बोले लाला के काजे सुंदर सी छोरी ढूंढो। नारद जी महाराज जगह जगह भ्रमण करके ढूंढते हैं कि हमारे द्वारिकाधीश के लिए कौन सुंदर कन्या है। तभी भ्रमण करते हुए पहुंचे
कौंडन्यपुर महाराष्ट्र में। और वहां भीष्मक राजा को एक दिन खेत में खेती करते हुए, कुछ पुष्प लगाते हुए, वहीं भूमि पर एक कन्या प्राप्त हुई, भूमिजा, और उनका नाम रखा रुक्मणी। इनके बड़े 5 भाई भी हैं, रुक्मणी जी सबसे छोटी है। कौंडनपुर के राजा भीष्मक की 5वीं पुत्री श्री रुक्मणी जी। बचपन से ही कथा इतनी सुनी कि कथा में चरित्र सुनने वाले ठाकुर जी से इनको अति प्रेम हो गया। ठाकुर जी से विवाह का मन होने लगा। भाभी से जाकर के कहा तो भाभी ने कहा पत्र लिखो, पूछ तो लो ठाकुर जी को तुमसे विवाह करना है कि नहीं। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिख करके कहा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि मैंने आपके बारे में सुना है, कृपा करके आप मेरा वर्ण कीजिए। कथा बंधुओं कल बहुत रह गई थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी सब विषय पूरा कर रहे हैं, आज विश्राम करना है। रुक्मणी जी ने भगवान की स्तुति गाई, पत्र लिखा, और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिका भिजवाया। ब्राह्मण ने जैसे ही पत्र जाकर के ठाकुर जी को दिया, ठाकुर जी ने पत्र पढ़ते ही ब्राह्मण देवता से कहा चलो। बोले कहां? जहां से पत्र लाए हो लेके चलो हमको। रथ में ठाकुर जी विराजमान हो गए, सारथी लिए नहीं, स्वयं सारथी बन गए और चाबुक देकर के रथ को दौड़ाने लगे। पीछे ब्राह्मण देवता बैठे हैं। एक दिन भी पूरा नहीं लगा और ठाकुर जी द्वारिका से कौंडन्यपुर आ गए। रुक्मणी जी देवी पूजन के लिए जा रही थीं, तभी ब्राह्मण देवता मिले। रुक्मणी जी ने कहा आप अभी तक पत्र लेकर के नहीं गए? ब्राह्मण देवता बोले हम गए और दुल्हा को लेकर के भी आ गए। बोले इतनी जल्दी? द्वारिका तो इतनी दूर है। बोले आप जितनी व्याकुल थी उनसे ब्याह करने के लिए, आपसे ज्यादा तो हमको लगा कि वो व्याकुल हैं। उनने तो पत्र पढ़ते ही घर में भी किसी को नहीं बताया, सीधे रथ में हमको बैठा के लिए आए हैं ब्याह करने के लिए। कहाँ हैं? बोले ब्रह्मा जी से श्रृंगार करवा रहे हैं अपना। मंदिर के पीछे ठाकुर जी को श्रृंगार है, रो ब्रह्मा जी श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का। अभी तक रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को देखा नहीं है। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए गई, प्रणाम करके जैसे ही मंदिर के द्वार पर देखा, आहा, मधुर श्री द्वारिकाधीश जी खड़े हैं। कैसी सुंदर झांकी है, कैसा सुंदर स्वरूप है। अनेक सैनिक गए थे रुक्मणी जी की रक्षा में, परंतु द्वारिकाधीश जी ने ऐसी रूप माधुरी, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, ऐसा मंत्र फूंका महाराज। सैनिक सब कह रहे हैं इसकी चाल तो देखो कितनी सुंदर है। बोले चाल छोड़, कानन के कुंडल देख कितने बढ़िया हैं। बोले कान के कुंडल देख, हाथ कितने कोमल हैं। बोले मुझे तो ये लग रहा है सांवला व्यक्ति इतना सुंदर कैसे है। अरे तुमने मुकुट नहीं देखा? अरे आंखन के काजर है तो देख कैसो है। सब ठाकुर जी की चाल पर, धाल पर, सब पे मोहित हो गए। इतने में ठाकुर जी गए, रुक्मणी जी को अपने अंक में भर लिया, लेकर के रथ पर बिठाया, हरण करके भाग गए, कोई रोका नहीं। जब रुक्मणी जी का हरण हो गया, हल्ला हुआ, रुक्मणी जी कहां है, रुक्मणी जी कहां है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। सब जगह खोजा, नहीं मिले। तब एक सैनिक बोला मैं बताऊं? बोला हाँ। बोले जिसके तुम चाल ढाल आदि सब देख रहे थे वो लेके भाग गया, मेरे सामने लेके गया। सब ने उस सैनिक को पकड़ लिया। तैने क्यों नहीं रोका? बोले मैं चाह तो रहा था कि मैं रोकूं, पर रुक्मणी जी को जैसे ही उसने गोद में उठाया, दोनों की जोड़ी इतनी बढ़िया लगी, मुझे लगी भाग जान दो, ले जान दो, इतने बढ़िया लग रहे हैं दोनों, उनको ब्याह होने दो। ऐसी ठाकुर जी की रूप माधुरी। महाराज महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया ठाकुर जी ने, केवल अपने रूप माधुरी से ही सबके वध करते चले गए। एक पद गाते हैं हम वृंदावन में, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर
नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। कहने का अभिप्राय क्या है? हे ठाकुर जी, तुमने जहां कहीं भी नजर घुमा के देखा, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां सी उतर गई। मानो ऐसा लगा कि किसी ने खंजर खोप दिया हो, लेकिन हृदय के बिल्कुल बगल से निकली है, प्राण नहीं निकले। नेत्र देखकर की स्थिति क्या हो रही है? अब पल पलक टरक नहीं तारे, अब पल पलक टरक नहीं तारे, अब पल पलक टरक नहीं तारे, अब पल पलक टरक नहीं तारे। नैनों की कटारी छुई मुई कर गई, नैनों की कटारी छुई मुई कर गई। हाँ, नैनों की कटारी छुई मुई सी कर गई, नैनों की कटारी छुई मुई सी कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। हाँ, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नेत्रों की ऐसी स्थिति महाराज की सब देखते रह गए। रुक्मणी जी का हरण करके ठाकुर जी ले गए द्वारिका में जाकर के। फिर दोबारा कौंडन्यपुर रुक्मणी जी को भेजा। फिर ठाकुर जी का विवाह उत्सव हुआ। कल हम लोगों ने उसका अनुभव किया ही। बंधुओं, कथा के विश्राम में कुछ विशेष प्रसंग हैं, उन सबको हम श्रवण कर लें थोड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से। सब लोग बहुत ध्यान से विराजो। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। तत्पश्चात दूसरा विवाह ठाकुर जी का श्री जाम्बती के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ। इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह और 16,100 अलग विवाह हुए। ये 16,108 कौन हैं? भगवान के द्वारा प्रकट की गई प्रकृति। प्रकृति ही अष्ट रूप में आई है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की अष्ट पटरानियां हैं। तत्पश्चात 16,100 ये वेद की ऋचाएं हैं जिनसे ठाकुर जी ने विवाह किया है। कोई स्त्री पुरुष ठाकुर जी का नहीं होता। ठाकुर जी जिससे विवाह करते हैं, जिसको स्वीकार करते हैं, अपनी बनाई हुई प्रकृति को ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। भगवान के इस प्रकार 16,108 ब्याह हुए। एक साथ सबके साथ ठाकुर जी ने वर्ण किया। 16,108 भवनों का निर्माण करा करके भगवान ने सबको प्रदान किए। और एक एक भवन में ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके रहते हैं। एक ही श्री कृष्ण अलग अलग रूप बना करके सब भवनों में निवास करते हैं। नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या का दर्शन करने के लिए आए। देख करके हैरान रह गए कि 16,108 पत्नियों के साथ ठाकुर जी 16,108 रूप धारण करके रहते हैं। देख करके नारद जी आनंदित हो गए, प्रणाम किया। जो लोग अपने सुख के लिए ठाकुर जी पर कभी कभी प्रश्न उठा लेते हैं कि भगवान ने इतने ब्याह किए, हम पर भी कृपा हो जाए तो क्या बुराई है, या कृपा ना भी हो
तो एक से विवाह, एक से प्रेम। आजकल तो बहुत भयंकर युग आता जा रहा है, जाने क्या क्या चल रहा है संसार में। कभी कभी हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बच्चों की वहाँ कुछ प्रश्नोत्तरी जैसी होती है, उसमें जब बैठ करके उन लोगों से बात करते हैं, हे भगवान, संबंधों के कैसे कैसे अंग्रेजी में नाम बोलते हैं वो। एक जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया था मैं, तो हमको बोले महाराज जी, अब मेरे को तो याद भी नहीं है वो क्या नाम बोले थे उन्होंने। पर एक की व्याख्या पता है, नाम नहीं पता मुझे, व्याख्या पता है उसकी। तो मैंने उससे ही पूछा जो प्रश्न पूछ रहा था, मैंने कहा एक बात हो, इसका मतलब क्या होता है? बोले इसका मतलब ये होता है महाराज जी कि हम किसी के साथ हैं पर हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम दोनों ब्याह करेंगे, पर हम संगे ही रहेंगे, संगे ही खाएंगे, संगे ही। मैंने की वाह, ये भी होता है? बोले कि हाँ महाराज जी ये तो चलता है। मैंने कहा और कौन सा है? बोले एक और होता है महाराज जी, उसमें हम किसी के साथ हैं पर एक एक्स्ट्रा और हमने रखा हुआ है, उसको भी पता है कि हम किसी के साथ हैं और हम जिसके साथ है उसको भी पता है कि इसका एक एक्स्ट्रा और है, अगर मुझसे बात नहीं बनी तो वो आ जाएगा। मैंने कहा भैया तुम्हारे हाथ जोड़ू, तेरे पाँव पूजू, बैठ जा भैया, मुझसे मत पूछ। मैंने कहा ये कहां से आई है ये सारी चीजें? बोले ये तो प्रचलित हो गई है भारत में। मैंने कहा इसको संबंध मत कहो, इसको सुंदर शब्द संबंध से प्रयोग, इसका संबोधन मत करो। तुम फिर महाराज जी इसको क्या कहें? मैंने कहा ये तो जानवरों की स्थिति होती है, जानवर ऐसे होते हैं। मैंने कहा उनकी एक पत्नी नहीं होती, एक पति नहीं होता, सब पत्नी है सब पति हैं, ये तो जानवर होते हैं ऐसे, मानव ऐसे थोड़े ही होते हैं। हमारी साइंस में पढ़ाया गया कि हम लोग पहले आदि मानव थे, बंदर थे। आदि मानव शब्द बंदर को नहीं कहते, आदि मानव आदि मतलब प्रथम मानव, आदि मानव के रूप में बंदरों को बताया गया कि वो बंदर थे हम लोग पहले। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके दो रूप हो सकते हैं। पहला रूप तो श्री हनुमान जी महाराज और उनकी सेना को ही साइंस ने मान लिया होगा कि उन्हीं से हम लोग बनते चले आए, तो शायद वो आदि मानव रहे होंगे। पर दूसरी बात हमको ये लगती है, भागवत जी के अनुसार प्रथम मानव स्वयंभू मनु हैं, जो कि मानव ही हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि हम आदि मानव बानर थे नहीं, कुछ समय बाद बन जाएंगे, निर्वस्त्र रहने लग जाएंगे, निर्वस्त्र डोलने लग जाएंगे, किसी को भी पत्नी बना लेंगे, किसी का भी खा लेंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे, किसी के साथ भी रह लेंगे, कुछ भी करने लग जाएंगे। आजकल धीरे धीरे ये हो रहा है, लोगों में ये प्रचलन आ रहा है, वस्त्र छोटे होते जा रहे हैं, फटे पुराने वस्त्रों को फैशन मान लिया गया है। धीरे धीरे वो बिना वस्त्रों के घूमना भी एक स्वतंत्रता हो जाएगी, मानवीय स्वतंत्रता है। कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, हमें वस्त्र नहीं पहनने, कोर्ट इसकी इजाजत दे। और एक समय आएगा, लेकिन भगवान की कृपा से तब तक हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, हम लोगों के बाद ही होगा ये सब। और कोर्ट इस बात को प्रस्तावित कर देगा कि लॉ बन गया है कि वस्त्र पहनना अब आवश्यक नहीं है। बानर थे नहीं, पर हो सकता है कि बन जाएं कुछ समय बाद। तो ये विकृति आती जा रही है संसार में। तुम किस विषय में बता रहे थे इस बात को कि लोगों के मन में आता है कि हम ठाकुर जी की तरह विवाह कर लें, इतने संबंध रखें। शर्त है कर लो, संबंध भी बना लो, जितने चाहो कर लो, पर फिर ठाकुर जी ने और जो जो किया वो भी करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने और जो जो क्रियाएं करी हैं वो भी आपको धारण करनी पड़ेंगी, तो आपको इसका भी अधिकार है। पहली क्रिया, भगवान 16,108 ब्याह किए, तो 16,108 रूप धारण करके हर पत्नी के साथ अलग अलग रूप में रहते हैं एक ही समय पे, आप भी रहो। दूसरा, 6 दिन के ठाकुर जी ने विष पिया था पूतना के पयोधर का, एक
बूंद अपनी जीभ पर रख लीजिए, अगर जीवित बच गए तो 5 ब्याह हम करा देंगे आपके। ठाकुर जी ने भी तो पिया है। आप कहोगे नहीं विष वाला नहीं, कोई और करवाओ, लाओ 10 किलो 15-20 किलो का पत्थर ले आओ, 1 उंगली पर उठा लो। 7 कोस तो बहुत लंबा हो जाएगा, 7 किलो का ही उठा लो तो हम आपके करा देंगे ब्याह। हमें जहां अपना मन की बात, ये आजकल के युवा बहुत कुछ करने लगे हैं। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी की लीलाओं को सुनकर के किस तरीके से उनको प्रस्तुत करते हैं, नहीं। हमारी तो उनसे भी प्रार्थना, राधा गोरी गोरी भजन पर जो लड़का लड़की अपनी वीडियो बनाते हैं, मैं तो उनके ऊपर कभी कभी भेज देता हूं, भाई इनको बंद करवाओ, ऐसे नहीं। ये तुम्हारे प्रेम के लिए नहीं है भाई, वो प्रिया प्रियतम का निज प्रेम है। उसके लिए कितना संत ब्रज में भजन करते हैं, तब जाकर के उस प्रेम की सीमा का अनुभव कर पाते हैं। विकृति आ जाती है कई बार समाज में, युवाओं को इसको समझना चाहिए। ऐसा व्यवहार, ऐसा ये स्वरूप अच्छा नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। राम ने जो किया वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, क्योंकि कृष्ण जो कर रहे हैं वो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए ठाकुर जी की लीला अनुकरणीय नहीं है, श्रवणीय है। राम जी की लीला अनुकरणीय है, इसलिए राम जी की लीला का पालन करो। एक पत्नी व्रती थे, आप भी एक पत्नी व्रती रहो। पिता की आज्ञा मानते थे, भैया की आज्ञा मानते थे, शत्रु की प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, सब राम जी से सीखो। कृष्ण लीला अनुकरणीय नहीं है, श्रवणीय है। भगवान ने 16,108 ब्याह किए, तत्पश्चात अन्य अन्य कथाएं हुई, नर राजा का उद्धार किया। अंत में भगवान सूर्य ग्रहण के काल पर कुरुक्षेत्र गए यज्ञ करने के लिए द्वारिका वासियों को लेकर। वहीं ठाकुर जी को ब्रजवासी भी मिले और उन ब्रजवासियों से ठाकुर जी का मिलन हुआ। प्रथम दिन मैंने थोड़ा इस विषय का स्पर्श किया था। वहीं किशोरी जी से मिलना हुआ ठाकुर जी का 100 वर्ष बाद। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी की लीला आती है। भगवान के एक सखा हुए जिनका नाम सुदामा प्रचलित है। सखा, मित्र नहीं। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुदामा जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, आज की कथा का मूल विषय यही है। सुदामा जी महाराज भगवान के बचपन के सखा हैं। ये व्रजलीला में नहीं है, वो श्रीदामा हैं, वो किशोरी जी के भैया हैं, ये सुदामा है। सुदामा जी सांदीपनी गुरुकुल में मिले हैं ठाकुर जी को और वहां ठाकुर जी के सखा बने हैं। जब वृंदावन की याद आती थी, व्रज की याद आती थी, बहुत व्याकुल होकर के जब व्रज विरह में रोते थे ठाकुर जी, तब सुदामा जी ठाकुर जी को संभालते थे। अरे लाला तू रोवे मत, तू काय को रोवे, तू मोते बात कर ले। ठाकुर जी अपनी सारी बातें सुदामा जी से करते। प्रिया जी कैसे बात करती थी, यशोदा मैया कैसे खिलाती थी, नंद बाबा कैसा व्यवहार करते थे। अपने हृदय की परम वेदना के समय पर ठाकुर जी का सहारा बने श्री सुदामा जी। वर्णन तो ऐसा आता है कि श्री सुदामा जी महाराज जब सांदीपनी गुरुकुल में थे तो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी से सुने हुए सखाओं के रूप धारण करके आते। सुबल कैसे कपड़े पहनता था, सुदामा जी वैसे कपड़े पहन के आ जाते। श्रीदामा कैसे वस्त्र धारण करता था, वैसे आ जाते। मधुमंगल कैसी बोली बोलता था तो सुदामा जी वैसी बोली बोल करके ठाकुर जी को सुख देते। आज तैयार होकर के आए, बोलने लगे, सुदामा जी बोले, ठाकुर जी बोलते, मोकू तो ऐसा लगी कि मेरो मधुमंगल आगो। ठाकुर जी बिल्कुल, सुदामा जी कोई कमी होने नहीं देते ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने उनको अपना परम सखा बना लिया। 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के,
उद्धव जी, सुदामा जी और अर्जुन। वृंदावन वाले जो हैं वो तो प्राण हैं ठाकुर जी के, पर सखा भगवान के पूरी कृष्ण लीला में तीन ही हैं, उद्धव, सुदामा और अर्जुन। ज्यादा सखा नहीं बनाए ठाकुर जी। आज उन्हीं सुदामा जी की ऐसी स्थिति है, घर में खाने को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है। पर उस विपरीत परिस्थिति में भी श्री सुदामा जी महाराज ठाकुर जी का स्मरण छोड़ते नहीं। बंधुओं, परिस्थिति के अनुकूल यदि शिकायत होती है, वो भक्ति का स्वरूप नहीं होता। अच्छी परिस्थिति है तो ठाकुर जी बहुत अच्छा किया, और बेकार परिस्थिति है तो ठाकुर जी से शिकायतों पर शिकायतें हो रही हैं, ऐसा नहीं। मुझे बता रहे थे कि यहाँ कोटा में बच्चे जब उनको एंट्रेंस चाहिए होता है तो मंदिर जाते हैं, वहां पर लिख करके आते हैं कि हे भगवान हमारा एंट्रेंस करवा देना, हमारे पेपर पास करा देना, हमारे ये करा देना। अच्छी बात है श्रद्धा रखना, किसी शुभ कार्य से पूर्व ठाकुर जी को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना ठीक है, परंतु आप अपने परिश्रम पर ध्यान दो। खूब मन लगा करके अध्ययन कीजिए, और खूब मन लगा करके अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी के पास जाओ, नाथ मैंने सब याद किया है, मैंने खूब अध्ययन किया है, आप बस कृपा करना मैं उस समय दुर्बल ना हो जाऊं, जब प्रश्न पत्र मेरे सामने आए उस समय मुझे सब स्मृति में आ जाए, मैं एक्साइटमेंट में या भय में कुछ भूल ना जाऊं, ऐसी कृपा करना नाथ। ये मांगो। ठाकुर जी से ये मत कहो कि नाथ छुट्टियां बहुत मारी, पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं, प्रेम व्रेम हो गया था हमको तो उसी में ही लगे रहे, अब फाइनल एंट्रेंस का समय आया है, हे नाथ कुछ कृपा कर देना, पेन में थोड़ी शक्ति जादू सा कर देना। कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी भी फल उसी को देते हैं जिसने श्रम किया हो, जिसने परिश्रम किया हो। परिश्रम देखते हैं ठाकुर जी। परिश्रम करिए बंधुओं, और यहाँ के जितने भी बालक हैं खूब परिश्रम करो, आपके लिए परिश्रम ही भजन है। ठाकुर जी आपको फल प्रदान करेंगे, दुखी मत होइएगा। आपने परिश्रम किया, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली, पता है कई बालक मजबूर परिवार से आते हैं, ऐसे परिवारों से आते हैं कि वो बालक ही उनकी उम्मीद है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाते। उनको बिल्कुल निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी ने कुछ भला सोच के रखा होगा,